तो मैं आपसे 2 शब्द तो नहीं कहूँगा, कुछ ज़्यादा ही कहूँगा। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मैडम को, प्राचार्य मैडम को, सभी अतिथिगण जो यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, कुछ पालक भी हैं। तो बच्चों, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अपन क्या मना रहे हैं? एक राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय त्यौहार के लिए भी वैसी ही ऊर्जा होनी चाहिए जैसे जब अपन दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो राष्ट्रीय त्यौहार के लिए उससे भी ज़्यादा मन में उत्साह होना चाहिए। 2-4 दिन पहले से आना चाहिए कि हाँ 15 अगस्त आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, तो हम सजावट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि जो हमारा जो राष्ट्र है उसको आप लोगों की ज़रूरत है। तो राष्ट्र का भविष्य क्या है? क्या है राष्ट्र का भविष्य? राष्ट्र के बच्चे। तो अब अपने को क्या करना है भाई? अपने राष्ट्र को अपने को ले जाना है नंबर 1 पे, 1 नंबर पे। अपन क्या है? अभी विकासशील हम लोग हैं, विकासशील राष्ट्र है। क्योंकि क्या समस्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, बीमारियां हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ कही जाती है कि भाई एक हमारी समस्या है आबादी। हम क्या है? पूरे वर्ल्ड में यदि 700 करोड़ लोग हैं तो हम कितने हैं? 125 करोड़ से ऊपर। तो ये क्या है? ये समस्या नहीं है, ये देखने का नज़रिया है। क्यों? क्योंकि पूरे दुनिया में कितने दिमाग हैं भाई? दिमाग हर किसी के पास तो नहीं होता इतना। इंसान को भगवान ने क्या दिया है? दिमाग दिया है। तो जो 700 करोड़ इंसान है उसमें से 125 करोड़ मतलब 18 से 20% दिमाग किसके पास है? हमारे देश के पास। तो अपने को क्या चाहिए भाई? हमारे पास 18% यदि दिमाग है, 20% दिमाग है दुनिया का, तो हमारे पास 20% हिस्सा क्यों नहीं है भाई? जो दुनिया में सारी खुशियाँ हैं, जॉब है, उसका 20% हिस्सा भी हमारे पास होना चाहिए। एक समस्या क्या है उसमें? सबसे बड़ी समस्या है दिमाग तो है पर हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आप लोगों ने सुना है स्किल? स्किल वर्ड सुना है किसी ने? स्किल क्या होती है? स्किल होती है स्पेशल महारत, किसी चीज़ को करने का कौशल। जैसे हमारे यहाँ में किसी को बोलूँगा यार गड्ढा खोदना है तो कोई भी खोद देगा। पर यदि आपके घर में समस्या आ गई, गीजर खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खराब हो गई, टीवी खराब हो गया, फ़ोन खराब हो गया, तो आप कहाँ ढूंढेंगे? किसको ढूंढेंगे? कोई स्किल्ड आदमी को ढूंढेंगे जो फ़ोन ठीक कर सके, टीवी ठीक कर सके, कंप्यूटर ठीक कर सके। तो ये यदि स्किल की हम बात करें तो 5 में से जो हमारे यहाँ 5 लोग हैं काम करने वाले, उसमें केवल एक ही आदमी स्किल्ड है। तो कितने हो गए? 20% से गिर के हम हो गए केवल 4%। तो यही एक कारण है कि हमारा जो देश है वो विकासशील है, विकसित नहीं है। ठीक है? तो अपने को क्या करना है? स्किल्ड बनना है। स्किल्ड आप कैसे बनोगे? आप कितनी आपकी उम्र होगी? 11 साल से लेकर 15 साल तक यही बच्चे होंगे यहाँ पे। तो आज से आपको सोचना है, आपके पालकों को सोचना है, आपके पेरेंट्स को सोचना है कि आप क्या बनोगे। कोई एक स्किल आपको ढूंढनी है, कोई एक ऐसी चीज़ आपको ढूंढनी है जिसमें आपको महारत हासिल हो सके। जैसे अभी मैंने बच्चों को देखा, कुछ लोग जो है वो आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। भाई डांस क्या है? आर्ट है। कोई चित्रकारी में अच्छा है। चित्रकारी करते करते आप पता नहीं कब आप कारखाने के पुर्जे डिज़ाइन करने लगो, कारों को डिज़ाइन करने लगो। कुछ लोग जो हैं वो गणित में अच्छे हैं, कुछ विज्ञान में अच्छे हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान में अच्छे हैं। तो अपने को ढूंढना है कि क्या चीज़ हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। कुछ गाने में अच्छे हैं, अगेन वो भी क्या है? आर्ट से। तो आप लोगों को आज से डिसाइड करना है। और स्किल के साथ एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है ठप्पा। भाई स्किल तो मिल गई, लेकिन यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो इस देश में भाई इंदौर में आपको लोग पहचानते हैं, तलावली में पहचानते हैं। इंदौर के बाहर जाओगे तो आपको क्या काम आएगी? डिग्री। मतलब आपके पास एक सरकार का डिग्री होना चाहिए, एक इंस्टीट्यूट की डिग्री होना चाहिए कि हाँ भाई इस आदमी को ये इलेक्ट्रीशियन है, ये मैकेनिक है, ये साइंटिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए।
यदि हम 5 में से 4 लोग भी या 3 लोग भी स्किल्ड हो गए तो हमको दुनिया में नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो पढ़ना जरूर है, 10वीं करनी है, 12वीं करनी है और ग्रेजुएशन करना है। तो ये प्रण करना है कि हम ग्रेजुएट जरूर होंगे। तो अपना इंटरेस्ट ढूंढना है कि कहाँ हमारा इंटरेस्ट, हमारी जो जो चीज़ आप करना चाहोगे। सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है भाई, आपको इतने सारे स्ट्रीम्स हैं, किसी को इंजीनियर नहीं बनना है, डॉक्टर नहीं बनना है, किसी को आप नहीं मैकेनिक बनना है। अभी जो आप देखोगे बहुत सारे स्किल सेंटर खुले हुए हैं। आज आपको इतनी सारी कारें हैं भाई, कंप्यूटर घर घर लग रहा है, हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, स्मार्टफोन भाई, स्मार्ट कारें, स्मार्ट घड़ी, इनमें क्या लग रहा है? सब में कंप्यूटर लग रहा है। झाड़ू पोछे में कंप्यूटर लग रहा है। झाड़ू पोछा क्या है? वैक्यूम, तो स्मार्ट वैक्यूम आ गया। आदमी की जो जो ज़रूरत है वो ख़त्म होती जा रही है, जो एक लेबर है उसकी ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है, और जो तकनीकी ज्ञान वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो जो यदि कोई पालकगण है तो आप अपने बच्चों को फ़ोन देते हो, स्मार्टफोन से कम कीमत में आज कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर दिलाइए बच्चों को, उनको बोलिए कि कंप्यूटर को सीखे। हमको उपभोक्ता बनना है। जब आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आप उपभोक्ता बनते हो, जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आप निर्माता बनते हो। आप नई चीज़ सीखते हो, आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप हार्डवेयर ठीक करना सीखते हो, और हर चीज़ जिसमें कि एक कंप्यूटर चिप लगी है उसको चलाने वाला और ठीक करने वाला चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को कंप्यूटर से जोड़ो, अपने आप को दुनिया से जोड़ो। अभी मैंने देखा इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, तो मैडम ने बहुत मेहनत की है इंग्लिश के क्षेत्र में। इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि हमको भारत को बनाना है। क्या मोदी जी क्या कहते हैं? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मतलब हमको हमारी जो सर्विस है, हमको जो हमारा ज्ञान है वो बाहर के देशों में देना है। तो वो कब बनेगा? जब हमें इंग्लिश का ज्ञान होगा। तो अंग्रेजी का ज्ञान होगा तो पूरी दुनिया, जो आपके फ़ोन में क्या कहते हैं ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो आपके फ़ोन में सारी जानकारी है। जो आप पढ़ना चाहते हो वो आपके फ़ोन में फ्री में उपलब्ध है। तो लेकिन उसके लिए इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए। इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, कंप्यूटर साइंस पर ध्यान दीजिए, और कुछ ऐसा विषय निकालिए जहाँ पर आपको वो विषय से आपको अंदर से प्रेरणा मिलती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आपको और भारत को फिर आगे कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद बहुत बहुत बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर।